नाज़रीन इकराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपके आंखों में से आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या है प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत का, जिसमें एक बूढ़ी औरत मक्का को छोड़कर जा रही होती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डर से। वो बूढ़ी औरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत बुग़्ज़ रखती है और उनके बारे में बुरा भला कहती है, वो भी सरकार के सामने ही। फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते हैं ये देखकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को सुनकर आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे कि हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक, हमारे सरकार की सीरत कितनी आला व अफजल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह ही माबूद है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, तो ये सुनकर मक्के वाले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा तो कोई माज़अल्लाह आपको जादूगर कहने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के दिन के लिए हर दुख तकलीफ बर्दाश्त करके अल्लाह के दिन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी और उसने सुना था कि मक्के में कोई जादूगर आया है और वो जिससे मिलता है उसका दिन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि उससे मुलाकात हो जाए और वो मेरा दिन मुझसे छीन ले, मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत सामान बांध के बैठी हुई थी कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। उस बूढ़ी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे ये सामान मेरे सर पर रख दो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा वो गठरी भारी थी और वो बूढ़ी बहुत कमजोर थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अम्मा ये सामान तो बहुत भारी है, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपका सामान उठा के आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दूं? तो उस बूढ़ी औरत ने आपसे कहा कि ये नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों पर उठाए और उसके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे। तो इतने में ही वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि ये नौजवान, मैं तुम्हें भी यही नसीहत करती हूँ, मैं तुम्हें भी यही कहूँगी कि ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है। और ये नौजवान, उनके लबों से निकलने वाले लफ्जों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उनकी बातों को सुनता है वो उनका ही हो जाता है और उन पर ईमान ले आता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ये नौजवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बुतों की इबादत की है, मैं ये नहीं चाहती कि अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह वो पूरा रास्ता वो बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उन्हें बुरा भला कहती रही और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधों पर उठाए खामोशी के साथ उससे सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका सामान उसके सुपुर्द किया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे। तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी कि ये नौजवान, कौन हो तुम, तुम्हारा क्या नाम है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। तो फिर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी। एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मा, पूरा रास्ता जिस मोहम्मद की तुम तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं ही हूँ। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आपके चेहरे मुबारक का नूर और आपका अखलाक देखा तो बूढ़ी औरत कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका अखलाक ये गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल है तो यकीनन ये सच होगा, आप मुझे माफ कीजिएगा। और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वो बूढ़ी औरत वापस मक्का आकर रहने लगी। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, जिसे देखकर दुश्मन भी आपकी नबूवत की, आपकी सदाकत की, आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे।
اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائے کہ ہر کوئی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہم سے محبت کرنے لگے، ہمارے اسلام سے محبت کرنے لگے۔ تو پیارے دوستو، یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو پیارے دوستو، ایسے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔